नमस्कार। आज फिर मैं आपके समक्ष अष्टम भाव से जुड़ा एक नया और रोचक सूत्र लेकर के आया हूँ। ये अष्टम भाव कितना गुप्त है ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपको लगातार अष्टम भाव से जुड़ी अलग अलग जानकारियाँ देते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसा अष्टम भाव के बारे में बताऊँ कि जिससे आपके मन में जो भी अष्टम भाव को लेकर के चिंता या दुविधा रहती है वो आपके जीवन से दूर हो सके। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि अष्टम भाव में किस प्रकार की राशि बनी हुई है। चर राशि, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि, उसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके स्वभाव में कैसा होता है और जीवन में घटनाएं किस प्रकार की घटित होती है। इसमें मुझे ये भी बताना है कि आपके अष्टम भाव में कौन सी राशि किस तरह का प्रभाव देंगी। लेकिन आज का जो विषय है इसमें ज़रूर राशियों की चर्चा भी हो जाएंगी, लेकिन आज का जो विषय है ये जुड़ा हुआ है कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो या कोई भी राशि बनी हुई हो तो आपके स्वभाव में एक गुण उससे जुड़ा ये अवश्य आता है कि आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आपने ये तो सुना ही होगा कि अष्टम भाव जो है ये गुप्त भाव है। तो गुप्त का अर्थ क्या होता है कि जिसके बारे में आपको पता तो है लेकिन आप बताना नहीं चाहते, जिसे आप छुपाना चाहते हैं। तो आपके जीवन की वो कौन सी बात है जिसे आप छुपाना चाहते हैं, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इसके लिए बस आपको इतना ही देखना है कि अष्टम भाव के अंदर अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह का प्रभाव आपको देखना है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो फिर आपको राशि का प्रभाव देखना है, वहाँ पर जो अंक लिखा हुआ रहेगा उसका प्रभाव देखना है। अब कैसे देखना है एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये आपकी एक खाली जन्म कुंडली समझ लीजिए, इसमें भाव का नाम लिखा है। जैसे ये जो भाव है ये अष्टम भाव है, आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं। अब ये जो अष्टम भाव है इसी भाव में आपकी कुंडली में यहीं इसी जगह पर अगर कोई ग्रह लिखा हुआ है, वहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है, वहाँ पर सूर्य है, चंद्रमा है या सूर्य से केतु तक का कोई भी ग्रह है, तो एक तो प्रभाव आपको उससे मैच करना है। मान लो आपकी कुंडली में इस वाले भाव में कोई भी नहीं है तो आपको ये देखना है कि क्या इस भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है 1 से लेकर के 12 तक का, वो कौन सा अंक है, वो जो अंक है वो आपको नोट कर लेना इस जगह पर। तो बस इतना काम आपको करना और इसी से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस अष्टम भाव से जुड़ी, आज के विषय से जुड़ी। अब इसमें एक बात आप देखिए, सबसे पहले विषय क्या है। विषय ये है कि जब भी आप ये देखते हैं कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठता है या कोई भी राशि होती है तो आप उससे जुड़ी बातें नहीं बताते। कैसे? जैसे हम शुरुआत सूर्य से करते हैं। या तो आपके अष्टम भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं और या फिर वहाँ 5 का अंक लिखा है। दोनों ही अवस्था में अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव आ जाएगा। और जब सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव में आ जाएगा तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि आप अपने पिता के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। आप अपने मतलब आपसे कोई पूछ ले कि पिता की क्या स्थिति है। अब जैसे ये कुंभ लग्न में, माफ़ कीजिएगा, या आपका मकर लग्न में होता है कि मकर लग्न की कुंडली में अष्टम का स्वामी सूर्य होता है। और किसी भी कुंडली में सूर्य अगर अष्टम में है, ऐसे लोगों को पिता के बारे में कुछ पूछो या पिता के बारे में कुछ कहो तो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते या कई बार बताना नहीं चाहते। सूर्य आपके पिता है, सूर्य आपका मान सम्मान भी है। मैंने अधिकतर देखा है कि जिनके सूर्य अष्टम भाव में होते हैं प्रायः इनका जो भी मान सम्मान होता है, हालांकि कई बार तो ये उससे लेकर खुद भी कन्फ्यूजन में होते हैं कि किस प्रकार का है या क्या कहे। जैसे पिता की भी बात करेंगे तो पिता जिस भी प्रकार का काम करते हो, जो भी स्थिति में हो, तो भी कई बार ये स्वभाव रहता है कि बताने से हिचकते कि आखिर क्या बताऊंगा, या कोई ने पूछ लिया तो क्या बोलूँगा मैं। तो वो वाला जो स्वभाव है ना, ये यहाँ पर अष्टम में सूर्य का असर आने से होता है। व्यक्ति मान सम्मान के लिए भी ऐसा हो सकता है। व्यक्ति जो खुद का एक आंतरिक स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है। अब एक आत्म कारक ग्रह जो आपके इंटरनल स्वभाव को दर्शा रहा है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, तो कई बार ऐसा व्यक्ति बताने से हिचकता है या बताता नहीं है। तो ये जो प्रभाव है सूर्य के अष्टम भाव से कनेक्शन आने पर देखने को मिलता है। या तो सूर्य वहीं बैठे हो या फिर सूर्य की राशि वहाँ पर हो, तो निश्चित रूप से ऐसा मैंने देखा है कि ऐसे लोग सूर्य से जुड़ी जो भी बातें हैं उन्हें बताने से बचते हैं। या गवर्नमेंट से कोई लाभ मिला है, गवर्नमेंट से कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो उसके बारे में बताते नहीं हैं। ऐसी बातें भी देखने को मिल जाती है। तो ये सूर्य के प्रभाव से होता है। इसके बाद अगर आपने देखा कि चंद्रमा जो है
वो अष्टम भाव में बैठे हैं या 4 का अंक जो है वो अष्टम भाव में लिखा है, तो चंद्रमा का प्रभाव हो जाएगा। अब जब भी मैंने देखा कि चंद्रमा का प्रभाव आता है तो चंद्रमा माता को दर्शाता है, आपके मन को, आपकी मन की इच्छाओं को दर्शाता है। तो प्रायः ऐसे लोग बड़े रहस्यमयी स्वभाव के हो जाते हैं, अपने मन की बातें ज़्यादा किसी को बताते नहीं या अपनी माता से जुड़ी बातें नहीं बताते। चंद्रमा कैश फ्लो है, आपके पास जो धन का एक प्रकार से आवागमन होता है उसको चंद्रमा दर्शाते हैं। तो कई बार उससे जुड़ी बातें भी अन्य को बताने से हिचकते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिली अधिकतर। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके मन को दर्शा रहा है, तो आपके मन में क्या है ये जान पाना बड़ा मुश्किल रहता है। बड़े रहस्यमयी किस्म के आपका स्वभाव हो जाता है और अन्य जो भी आपसे मिलता है वो समझ नहीं पाता कि आखिर इनके मन में क्या है। तो ये जो बातें ही चंद्रमा के प्रभाव से देखने को मिलती है। हाँ, मैं तो अभी आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें और भी जो ग्रह से जुड़े मैंने कई बार आपको कारक तत्व बताए हैं उनको आप उपयोग में ले सकते हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं और भी बातें इससे जुड़ी निकाल सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त मैं ये कहूँगा कि अगर अष्टम भाव में आपने देखा कि मंगल है, यानी या तो मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है और या फिर वहाँ पर 1 का या 8 का अंक लिखा हुआ है, तो मंगल का प्रभाव जब भी आता है ना, तो आप एक बात देखोगे कि निश्चित रूप से आप ये बोलोगे मंगल का जो प्रभाव है व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाएगा, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएगा, व्यक्ति अपने अनुसार काम करना चाहेगा, ज़्यादा किसी के दबाव में, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आप प्रायः देखोगे कि ऐसा मंगल वाला व्यक्ति, अगर मंगल अच्छा है ना, तो जीवन काल में मंगल से जुड़ी चीज़ें, यानी जैसे मैं कहूँ कि अपनी साहस, अपनी ऊर्जा ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करेगा कि मैंने तो ऐसा कर दिया था। मंगल खराब होगा ना, तो जरूर ये देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति अपने जो साहस का, अपने बल का गुणगान खुद से कर रहा है कि ये काम तो देखो मैंने कर लिया था, इतनी बड़ी भीड़ को मैंने अपने हाथ से हैंडल कर लिया था। इस तरह की बातें मंगल खराब होने पर व्यक्ति कहेगा। अच्छा होगा जिसका मंगल, वो बहुत बड़े बड़े टास्क पूरे कर लेगा, बड़े बड़े कामों को पूरा कर लेगा, लेकिन अपने उस ऊर्जा के बारे में, साहस के बारे में किसी को नहीं बताएगा, बल्कि अपनी बातों को गुप्त रखेगा। अगर अष्टम भाव में मंगल की राशि भी हो, यानी 1 का अंक हो या 8 का अंक हो, तो प्रायः आप देखोगे मंगल से जुड़ी बातें, यानी या तो भाई के बारे में बोल सकते हैं कि भाई के बारे में न बताए, या भाई के बारे में ज़्यादा बात करने में अनकंफर्टेबल हो जाए, ये वाली बातें देखने को मिल सकती है। मंगल का प्रभाव यहाँ पर अगर आपने देखा कि अच्छा है, तो व्यक्ति अपने ऊर्जा के बारे में, अपने साहस, और मंगल जमीन का भी कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, तो कई बार प्रॉपर्टी के बारे में न बताए। मंगल एक बात कर्ज को भी दर्शाता है, तो वैसे तो कई बार कर्ज लिया हो तो उसको भी दर्शाता है, कहीं पर पैसे लगाए हो और वो फिर भले डूब गए हो या व्यक्ति के पास में हो, जो भी स्थिति हो, लेकिन कहीं पर भी व्यक्ति ने पैसे लगाए हो या किसी को पैसा दिया हो, तो उसके बारे में ऐसा व्यक्ति बहुत बार अन्य को नहीं बताता, अपने आप में ये बात गुप्त रखता है। जब भी मंगल का प्रभाव अष्टम भाव में आता है, तब कि मान लो किसी को पैसे दे दिए, अब सामने वाला लौटा नहीं रहा है, तो लेकिन वो बात दूसरों को नहीं पता, वो खुद के तक ही है कि मैंने पैसे दिए हुए हैं लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो अब वो व्यक्ति अपने आप से तो प्रयास कर रहा है लेकिन किसी को बोल नहीं रहा है। तो वो वाला जो स्वभाव है मंगल दे सकता है यहाँ पर अष्टम भाव से संबंध बनाने पर, या तो मंगल यहाँ पर हो या फिर 1 का या 8 का अंक यहाँ पर हो, तो ये वाली बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर आपने देखा कि अष्टम भाव के अंदर बुध का प्रभाव है, बुध का प्रभाव कैसे, या तो बुध यहाँ पर बैठे हुए अष्टम भाव में, और या फिर आपने देखा कि यहाँ पर 3 का या 6 का अंक लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि या तो 3 का या 6 का अंक हो, या फिर आपने देखा कि यहाँ पर मंगल अपना बुध स्वयं विराजित हो, तो बुध स्वयं विराजित हो जाए, या फिर यहाँ पर आपने देखा कि 3 या 6 का अंक हो, तो दोनों ही स्थिति में आप एक बात देख पाएंगे कि बुध जो है वो किन चीज़ों का कारक है, वाणी का। बुध कारक है आपके डॉक्यूमेंटेशन का, बुध आपके बैंकिंग से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी स्थिति को दर्शाता है। आप प्रायः देखोगे अच्छे बुध वाला व्यक्ति कहाँ पर उसका उन्हें अपना बैंक अकाउंट खुला हुआ है, कहाँ पर पैसे सेविंग करे हुए हैं, अधिकतर बताने से बचेगा, या एक के अलावा एक से ज़्यादा मात्रा में, एक से अधिक जगह पर ऐसा व्यक्ति धन को मतलब सेविंग करता रहे और अलग अलग जगहों पे वो मतलब धन को एकत्रित करे। इस तरह की जो बातें जरूर देखने को मिलती है बुध का प्रभाव अष्टम में आने पर। लेकिन आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति प्रायः बाहर के व्यक्ति को या कोई नए व्यक्ति को अपने सेविंग के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने धन के बारे में ज़्यादा लोगों को बताता नहीं है, अपने आप में बात को रखता है, अपने आप में उस बात को संभाले रखने का काम करता है। तो ये वाली जो बातें ना बुध के अंदर आती है। अब बुध में चूंकि डॉक्यूमेंट वगैरह है, डिग्री वगैरह भी है, जैसे आप कोई बोले कि किसी पढ़ाई की जो डिग्री होती है वो बुध के प्रभाव में आती है। अब आपने देखा कि ऐसे व्यक्ति का जो
बुध का प्रभाव था वो मान लो किसी प्रकार से खराब हो गया, तो व्यक्ति हिचक रहा है या फिर डिग्री है उसके पास लेकिन बोल नहीं रहा कि मैंने क्या क्या पढ़ाई करी हुई है। यहाँ बुध खराब हो जाएगा तो व्यक्ति बिना मतलब कि इतनी सारी डिग्रियाँ एकत्रित कर लेगा, इतना सारा अलग अलग एग्जाम देकर अलग अलग कुछ ना कुछ करके कोर्स करके डिग्री इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वो काम नहीं आएंगी या वो उसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। ऐसी बात आपको देखने को मिलेंगी। तो ये खराब बुध में देखने को मिलेगा। अच्छे बुध में आप ये देखोगे कि व्यक्ति के पास डिग्री होंगी लेकिन वो बताना नहीं चाहेगा, अपनी शिक्षा अपने तक ही रखना चाहेगा, अपनी शिक्षा के बारे में अपनी पढ़ाई के बारे में ज़्यादा खुलकर बताना नहीं चाहेगा। तो वो वाला प्रभाव बुध के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिर अगर देखो बुध में क्या है, बुध में कोई स्किल भी है, कोई अच्छी क्वालिटी भी, अच्छी हॉबी भी है व्यक्ति के अंदर जो रहती है। तो अगर कोई स्किल भी होंगी, कोई हॉबी भी होंगी तो व्यक्ति बताने से बचेगा, अपने आप में रखेगा, अपने आप में मतलब उस बात को रखना चाहेगा। तो इस तरह की बातें जो है बुध के अंदर देखने को मिल जाती है अधिकतर मात्रा में। फिर उसमें यह भी है कि वो किस तरह के ग्रहों के संबंध में आ रहा है, किस तरह के ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, उनसे थोड़ा अंतर तो जरूर आ जाएगा जो आपको विचार करना है। बाकी फिर इसके अलावा अगर गुरु का प्रभाव है कि गुरु आपने देखा कि कुंडली के अष्टम भाव में मतलब या तो बैठे हुए हैं और या तो फिर गुरु की राशियाँ जो है यानी गुरु की जो धनु राशि है या मीन राशि है वो अगर इस अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है। मतलब मैं कहूँ कि ऐसा व्यक्ति जन्मजात ज्ञानी है, उसको जानकारी है हर चीज़ की। या तो कई बार वो खुद से बताना नहीं चाहेगा या फिर कोई आएगा तो बता देगा, लेकिन अपने आप में रहना चाहेगा। ज़्यादा लोगों को अपने कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी उसे होंगी तो वो बताना नहीं चाहेगा। अगर गुरु खराब है तो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति कि फिर कोई पूछे या ना पूछे वो तो बोल रहा है, वो सबको बता रहा है कि हाँ मतलब ऐसा करना है, ये करना है, मतलब व्यर्थ की सलाह दे रहा है, बिना मांगे ही सलाह दे रहा है। फिर ऐसे व्यक्ति की बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर आप देखेंगे गुरु जिनके अष्टम भाव में, उनको जानकारी बहुत सी चीज़ों की रहेंगी, पारिवारिक जीवन की उनको जानकारी अच्छी रहेंगी, उनको घर परिवार से जुड़ा जो एक मतलब प्रभाव है, एक जो बातें हैं वो उनको अच्छे से पता रहेंगी, या वो सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है। व्यवहारिक जो ज्ञान हो सकते हैं, धार्मिक जो ज्ञान हो सकते हैं, उनकी जानकारी उनको अच्छी होंगी। लेकिन हर बार जैसा मैंने कहा कि गुरु का प्रभाव अच्छा होने पर व्यक्ति ज़्यादा उसको बताना नहीं चाहेगा, बस अपने आप में रखना चाहेगा और अपने आप में रहकर ही, अपने आप की बातें में ध्यान देकर ही व्यक्ति मतलब काम करेगा। लेकिन हाँ खराब हो जाएगा तो फिर बता रहा है, बोल रहा है बहुत ज़्यादा उसके बारे में, तो वैसी बातें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रायः गुरु जिनका अष्टम में होता है इनको जानकारी बहुत अच्छी होती है किसी भी विषय की। आप इनसे किसी विषय में बात कर लो, या तो गुरु की राशि भी अष्टम में होंगी, आप इनसे किसी विषय में बात कर लो, किसी विषय में पूछ लो, तो एक कुछ न कुछ जानकारी, सटीक जानकारी, एक जरूरी जानकारी तो आपको प्रदान कर ही देंगे, आपको बता देंगे कि हाँ किस तरह से क्या है और कैसे करना चाहिए। तो ये वाले जो गुण है ये गुरु के अंदर देखने को मिलता है, ज्ञान वाला गुण। और अब यह है ना कि इसको अच्छा समझे या खराब, लेकिन व्यक्ति ज़्यादा बताना नहीं चाहेगा। जो इसको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ व्यक्ति ज्ञानी है, समझदार है, जानकार है और इसको जानकारी है, आवश्यकता पड़ने पर ये काम आ सकता है। लेकिन नए लोगों को कई बार उतना विश्वास नहीं होता कि ये तो कहीं बोलते नहीं है, ये तो अपने आप में रखते हैं, तो अन्य को लगता है कि नहीं इनको तो कोई जानकारी नहीं होगी या कुछ पता नहीं होगा। इस तरह की बातें जो है ये गुरु के अष्टम से संबंध बनाने पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर आपने देखा कि यहीं पर शनि बैठे हुए, पहले शुक्र की बात करते हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, तो अगर अष्टम भाव में शुक्र है यानी किसी भी राशि में शुक्र अष्टम भाव में है या 2 या 7 का अंक अष्टम भाव में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे में प्रायः पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति अपने गुप्त संबंधों के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते, अपने लग्जरी के बारे में, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में किसी को भी बताने से हिचकते हैं। क्योंकि शुक्र का जो प्रभाव है वो इन सब चीज़ों को दर्शाता है और इन सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वाला, बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने वाला बन जाए, ये आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। क्योंकि शुक्र ग्रह जैसे पत्नी का या जीवन साथी का, मेनली आप बोल सकते हैं कि शुक्र का एक जो जिम्मेदारी है वो जीवन साथी पर है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में, अपने विवाह के बारे में न बताना चाहे। अब जैसे मान लो किसी की तुला राशि भी अष्टम में आई या वृषभ राशि भी आई, तो बाहर जाएंगे तो पता नहीं लगने देंगे कि ये विवाहित है। अब देखो लड़की होंगी या कोई महिला होंगी तो पता लग जाएगा कि हाँ चलो ये विवाहित है, उनको देख करके या उनके उससे। लेकिन उसमें भी हो सकता है वो बचाने का प्रयास करे या वो छुपाने का प्रयास करे उसमें भी। लेकिन अगर आप ये देखिए कि कोई पुरुष है, कोई जेंट्स है, तो उसमें आप बोलेंगे कि विवाह हो गया, लेकिन वो अपने आप को तो ऐसा रखेंगे कि पता नहीं लगे कि मतलब मैं स्वयं से मतलब
शादीशुदा हूँ या नहीं, या कोई अगर नहीं पूछेगा तो बहुत बताने से बचेंगे, जीवन साथी से अन्य को मिलाने से बचेंगे। ऐसी जो बातें हैं ना, ये प्रायः शुक्र के अष्टम भाव से संबंध बनाने पर देखने को मिलती है। शुक्र अगर अष्टम भाव में, और फिर शुक्र रिलेशनशिप वगैरह के लिए, विवाह के अलावा भी तो संबंध आदि होते हैं, उनके शुक्र का प्रभाव आता है, और अष्टम भाव तो ही गुप्त। तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र कई बार ऐसे संबंधों की ओर भी प्रभाव देता है कि जिनको व्यक्ति छुपा कर रखे, अन्य को बताना ना चाहे। और हालांकि अगर वो इस तरह के कुछ अनैतिक और गुप्त संबंध होंगे तो वो तो व्यक्ति बताना चाहेगा ही, लेकिन अन्य मामलों में भी देखने को मिलेगा आपको ये बात तो, कि अगर शुक्र है तो व्यक्ति अपने पत्नी के बारे में, जीवन साथी के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, विशेषकर वैवाहिक जीवन के बारे में ज़्यादा लोगों को न बताए, उनको बताने से बचे। ऐसी बातें आप अनुभव में देख सकते हैं कि शुक्र के होने पर ये वाली बातें मिलती है यहाँ पर। इसके बाद अगर शनि की बात करेंगे आप, कि शनि ग्रह अगर कुंडली के अष्टम भाव में विराजित है, तो शनि ग्रह का जो प्रभाव होता है वो इस बात को दर्शाता है कि शनि आपके करियर के, आपके कर्म के कारक है। जो भी आप वर्क करते, जो भी आप कर्म करते, उसका प्रभाव शनि ग्रह दर्शाते हैं। तो शनि ग्रह का प्रभाव ये है कि वो आपके जीवन में आपको इस तरह का स्वभाव देंगे, आप अपने करियर के बारे में, अपने काम के बारे में। कई बार तो ऐसा होता है कि आसपास में लोग रह रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि आखिर ये काम कौन सा करता है। शनि का प्रभाव कैसे होगा अष्टम में? क्या तो शनि बैठे हुए हो, या फिर 10 या 11 का अंक अष्टम भाव में हो, तो ऐसे लोग प्रायः कई बार देखने को मिला अपने काम के बारे में, अपने व्यापार या अपने व्यवसाय के बारे में बताना नहीं चाहते और गुप्त रख करके काम करना चाहते हैं। या ऐसा होता है कई बार कुछ एक काम सामने लोगों को दिखाने के लिए रख रखा है और खुद एक पीछे ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे किसी काम से धन की सोच रहे हैं जो अन्य को नहीं पता या किसी को बता नहीं रहे उसके बारे में। वैसी बातें जो है ये अष्टम भाव में शनि का संबंध होने पर देखने को मिलती है कि व्यक्ति थोड़ा सा कर्म को लेकर के, करियर को लेकर के रहस्यमयी हो जाता है। और ऐसे लोगों को प्राय जज करना मुश्किल होता है कि आखिर काम कौन सा करते हैं। मैंने इस तरह की कुंडली देखी जिसमें मतलब आपका कर्क लग्न की कुंडली, उसमें अष्टम में शनि की राशि। अब ऐसा व्यक्ति बार बार काम बदलता है, बार बार चेंज करता है, तो वैसे लोगों को पता ही नहीं कि आखिर ये काम क्या करता है या फिर ये किस कार्य में जुड़ा हुआ है, किस फील्ड में जुड़ा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी बातें क्या है ना कि वो शनि के उससे आ रही, कि शनि थोड़े कमजोर हो रहे, थोड़े वीक हो रहे हैं, इस कारण से ये वाली बातें वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शनि ग्रह के प्रभाव से आती है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि जो भी ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में, जो भी राशि कुंडली के अष्टम भाव में है, उनसे जुड़ा प्रभाव आप ये बात जरूर देख पाएंगे कि वो आपके जीवन में आपको मतलब ऐसी स्थिति बना करके देगा कि आप ज़्यादा किसी को बताना ना चाहे, आप अपने आप में रखना चाहे, अपने आप में रहना चाहे, इस तरह की बात यहाँ पर ज़्यादा कही जाएंगी। तो ये प्रभाव शनि ग्रह से। अब राहु केतु की बात रहेंगी तो वैसे तो देखो, राहु केतु तो वैसे ही अपने आप में गुप्त है, थोड़े रहस्यमयी है, तो उसके लिए तो आपको विचार यही करना चाहिए कि अगर यहाँ पर कौन सी राशि बनी है तो राशि के प्रभाव से देख लेना चाहिए। फिर वैसे तो राहु में आपका मतलब फॉरेन से डील या फॉरेन से कनेक्शन या ऑनलाइन कोई चीज़ें हो सकती है जो आप बता सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, जो आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में आप बताना न चाहे, या वहाँ पर पैसे लगाए हो तो आप किसी को न बोले, वैसी बातें आ सकती है। केतु के अंदर आपके धार्मिकता वाले या कुछ आध्यात्म वाली चीज़ें या फिर कुछ रिसर्च वाली चीज़ें हो सकती है जिन पर आप ध्यान दे रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो और उसके बारे में आप लोगों को बताना ना चाहे। आप सोचे कि जब मैं कंप्लीट कर लूँ इसके ध्यान साधना आदि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाऊँ तब जाके लोगों को बताओ, इस तरह की बातें आपके मन में आ सकती है। तो ये सारा के सारा जो प्रभाव है ये राहु केतु में आप बोल सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तो ये जो कुछ बातें हैं आपको मिलाना चाहिए, और ये कुछ बातें आप जब मतलब इसमें मिलाएंगे, कुछ आप जब देखेंगे तो आप पता लगा पाएंगे किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, किस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। अब देखो, अष्टम भाव से जुड़ी मैंने आपको जानकारी दी और इसमें आपने देखा होगा कि जो लाइट भी है वो 2 बार मतलब ब्लिंक करे, और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि अष्टम भाव का जब प्रभाव बताओ तो कुछ चीज़ें अपना असर दिखाती है कि हाँ हम, और आपने गौर किया होगा तो बुध और शनि के बारे में जब बता रहा था तब ये ज़्यादा मतलब सामने वाली जो मतलब एक लाइटिंग थी उस पर असर पड़ा, या वो बंद हुई या वो बंद चालू हो रही थी बीच में। तो ये चीज़ें मतलब कई बार अष्टम भाव में देखने को मिलती है। तो आप भी जब हालांकि अष्टम भाव के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे तो अपने आसपास ऑब्जर्व करें कुछ न कुछ ऐसा अलग, क्योंकि अष्टम भाव सामान्य भाव नहीं है। आप अपने आसपास कुछ न कुछ अलग जरूर देखेंगे कि जो नॉर्मल से अलग हो, और आपके आसपास वो आपको अष्टम से जुड़ी बातें, और अब लगातार आप देख रहे होंगे तो अष्टम से जुड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वो आपके जीवन में घटित होंगी ही, या उनका प्रभाव आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो आपने ये वीडियो देखी, एक बार आसपास देखिए जरा कि क्या अलग चीज़ आपको दिख रही है, और वो वीडियो में कमेंट करके बताइए। बाकी कोई प्रश्न हो तो वो भी आप वीडियो में बताइए। ऐसी ही कुछ और भी वीडियो अष्टम भाव या और भी भाव है हमारे पास तो उससे जुड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा उसके बारे में, और चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।